अंतरिक्ष स्कूल की कहानी। साल 2075 की बात है। धरती पर जनसंख्या इतनी बढ़ गई थी कि शहरों में जगह की भारी कमी हो गई थी। स्कूलों में बच्चों को बैठाना मुश्किल हो गया था। हर कक्षा में सैकड़ों बच्चे होते, फिर भी कई बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते। अंतरिक्ष स्कूल का जन्म। एक दिन दुनिया के प्रमुख वैज्ञानिकों की एक बैठक में डॉ. अमृता शर्मा ने एक अनोखा विचार रखा। क्यों न हम अंतरिक्ष में एक स्कूल बनाएं? पहले तो सभी को यह विचार अजीब लगा, लेकिन जब उन्होंने अपनी योजना विस्तार से बताई तो सभी चकित रह गए। वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके प्रोजेक्ट तारा विद्यालय पर काम किया। ब्लूप्रिंट तैयार हुए, मॉडल बने और अंततः एक विशाल रॉकेट में निर्माण सामग्री भरकर अंतरिक्ष की ओर भेजी गई। निर्माण और प्रारंभ। अंतरिक्ष में विशेष रोबोट और अंतरिक्ष यात्रियों ने मिलकर स्कूल का निर्माण किया। छह महीने की कड़ी मेहनत के बाद तारा विद्यालय तैयार हुआ, एक चमचमाता आधुनिक अंतरिक्ष स्टेशन जो पृथ्वी की परिक्रमा करता था। रिया का प्रवेश। इस बीच मुंबई में रहने वाली 12 वर्षीय रिया को तारा विद्यालय में प्रवेश मिला। विज्ञान में रुचि रखने वाली रिया के लिए यह सपने के सच होने जैसा था। अपने माता पिता से भावुक विदाई लेकर वह पहली स्पेस शटल में सवार हुई। नया जीवन। स्कूल में पहला दिन रिया के लिए अविश्वसनीय था। शून्य गुरुत्व में चलना सीखना, तैरते हुए कक्षाओं में पढ़ना और 3D होलोग्राम से पढ़ाई करना, सब कुछ एक सपने जैसा लगता था। लंच ब्रेक में विशेष अंतरिक्ष भोजन और नए दोस्तों से मुलाकात ने दिन को और भी यादगार बना दिया। खोज और सम्मान। विज्ञान की कक्षाओं में रिया का प्रदर्शन शानदार था। एक दिन खगोलशाला में अध्ययन करते हुए उसने एक नए तारे की खोज कर ली। इस खोज के लिए उसे स्कूल का पहला यंग एस्ट्रोनॉमर अवार्ड मिला। खतरे का सामना। लेकिन एक दिन अचानक स्कूल में खतरे का अलार्म बजा। एक बड़ा उल्का पिंड स्कूल की ओर तेजी से बढ़ रहा था। सभी घबरा गए। कंट्रोल रूम में अफरा-तफरी मच गई। रिया को याद आया कि पिछले सप्ताह की सुरक्षा कक्षा में उन्होंने ऐसी स्थिति से निपटने के बारे में पढ़ा था। बिना समय गंवाए वह कंट्रोल पैनल तक पहुंची और सुरक्षा शील्ड को सक्रिय कर दिया। शील्ड से टकराकर उल्का पिंड बिखर गया और स्कूल सुरक्षित रहा। वीर रिया। रिया की इस बहादुरी की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। उसे स्पेस हीरो की उपाधि दी गई। स्कूल में सुरक्षा प्रशिक्षण को अनिवार्य कर दिया गया। समय बीतता गया, तारा विद्यालय ने कई उपलब्धियां हासिल की। वार्षिक समारोह में छात्रों ने अपने वैज्ञानिक प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए। पहला अंतरिक्ष पेरेंट्स डे मनाया गया, जहां अभिभावक अपने बच्चों से मिलने अंतरिक्ष आए। खेल और संस्कृति। स्कूल में
विशेष अंतरिक्ष खेलों का आयोजन हुआ, जहां शून्य गुरुत्व में नए खेल खेले गए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्रों ने धरती और अंतरिक्ष की संस्कृतियों का संगम प्रस्तुत किया। पहला ग्रेजुएशन। अंततः स्कूल की पहली बैच का ग्रेजुएशन समारोह आया। रिया ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और नए छात्रों को प्रेरणादायक भाषण दिया। स्कूल की सफलता को देखते हुए और भी अंतरिक्ष स्कूलों के निर्माण की योजना बनी। 5 साल बाद रिया एक प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक बन गई और नए अंतरिक्ष स्कूलों के डिजाइन में योगदान दे रही है। तारा विद्यालय की यह कहानी सिखाती है कि मानव जाति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जहां समस्या है, वहां समाधान भी है, बस उसे खोजने का साहस और दृढ़ संकल्प चाहिए।